दोस्तों, कुरान सूरा इब्राहिम में कहता है ये मत समझो कि अल्लाह जालिमों से गाफिल है, बल्कि वे उन्हें एक ऐसे दिन तक मोहलत दे रहा है जब आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आदाब दोस्तों, आज गजा का आसमान फिर धुएं और आग के बादलों से ढका हुआ है। बेकसूर बच्चों की लाशें मलबे में दबी पड़ी है और अस्पतालों में चीखों की गूंज है, मगर दुनिया पूरी तरह खामोश है। एक बार फिर इजराइल ने गजा पर जुल्म की इंतहा कर दी है। सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए रिहायशी इलाकों, मसाजिद, स्कूल और तमाम कैंपों पर ताबड़तोड़ बमबारी की गई है, जिसमें 109 मासूम शहीद हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे हैं, सैकड़ों जख्मी पड़े हैं और राहत पहुंचाने वाले इदारे बेबस नजर आ रहे हैं। यह सिर्फ इजराइल का जुर्म नहीं, बल्कि अमेरिका की शय पर किया गया कत्लेआम है। व्हाइट हाउस खुद मान चुका है कि इजरायली कब्जा फौज ने गजा पर बम बरसाने से पहले अमेरिका से मशविरा किया था। सवाल यह है कि क्या यह जुल्म अमेरिका की खामोश रजामंदी के साथ नहीं हो रहा? क्या इजराइल को यह हिम्मत अकेले मिल सकती थी? आज हमास और फलस्तीनी प्रतिरोध इस जुल्म के खिलाफ खड़े हैं। उन्होंने नेतन्याहू और उसकी नाजी हुकूमत को इस नरसंहार का पूरे जिम्मेदार ठहराया। क्या इंसानियत की कोई हद बाकी नहीं रही? मगर याद रखिए, मजलूमों की चीखें कभी बेकार नहीं जाती हैं, क्योंकि कुरान कहता है सूरा अश-शूरा में, और जो जालिम हैं वो जल्द जान लेंगे कि उनका अंजाम क्या होने वाला है। क्या तस्वीर लोगों के सामने आने वाली है? क्या इजराइल को इस जुल्म की सजा मिलेगी? क्या आलमी बिरादरी गजा के मजलूमों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी? ये तमाम तस्वीरें जो हैं आप लोगों के सामने रखूंगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे इजराइल और अमेरिका इंसानियत के खिलाफ लगातार साजिश कर रहे हैं। और गजा से आप पहली खबर जो आ रही है वो देख सकते हैं। इस्लामिक जिहाद मूवमेंट का बड़ा ऐलान। इस्लामिक जिहाद मूवमेंट ने एक अहम बयान जारी करते हुए कहा है कि इजराइल की फौज और वजीर आजम वो मकसद 15 महीनों में हासिल नहीं कर सके जो अब भी उनकी पहुंच से बाहर रहेगा। इस बयान में यह कहा गया है कि इजराइल ने जो जुल्म और बर्बरियत पिछले महीनों में की है, उसके बावजूद फलस्तीनी अवाम अपने सब्र और मज़हमत पर कायम है। इस्लामिक जिहाद मूवमेंट ने यह वाजे कर दिया है कि फलस्तीनी अवाम की मजबूती और प्रतिरोध की जद्दोजहद इजराइल की किसी भी साजिश को नाकाम बना देगी। खुल करके ऐलान इस्लामिक जिहाद की तरफ से हुआ है। वहीं आप दूसरी खबर गजा की देख सकते हैं। जंगबंदी के बाद रिहायशी इलाकों, मस्जिद और स्कूलों पर बमबारी, 109 लोग शहीद, ज्यादातर बच्चे। इजरायली कब्जा फौज ने गजा पर एक बार फिर कहर बरपा कर दिया है। मंगल की सुबह ताबड़तोड़ हवाई हमलों में रिहायशी इलाकों की मुजाहिरीनी कैंपों में सरकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। सीज फायर के खात्मे के फौरन बाद इजराइल ने गजा पर बेरहमी से बमबारी की है, जिसमें अब तक 109 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर मासूम बच्चे हैं। सैकड़ों लोग शहीद जख्मी हैं। अल-मायदीन की रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इजरायली फौज ने महज 10 मिनटों के अंदर गजा में दर्जनों जगह पर बमबारी की। रिपोर्ट्स ये बताती है कि इजरायली मिसाइलों ने खास तौर पर घरों, मसाजिद, स्कूलों और बेघर अफराद के पनाहगाहों को निशाना बनाया है। खासतौर पर खान यूनुस और रफा में। खान यूनुस में खेमों पर हुए सीधे इजरायली हमलों के बाद एक आग भड़क उठी, जिसमें कई अफराद मलबे के नीचे दब गए। इजरायली फौज और खुफिया एजेंसी शिन बेट ने इन हमलों की तस्दीक करते हुए कहा कि ये हमले सियासी हिदायत के तहत किए गए हैं। इजरायली मीडिया ने एक आला अफसर के हवाले से कहा
कि सीज फायर खत्म हो चुका है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। वहीं आप तीसरी खबर भी गजा से रिलेटेड देख सकते हैं कि व्हाइट हाउस का बड़ा इंकशाफ था दोस्तों। इजरायली कब्जा फौज ने गजा पर हवाई हमले करने से पहले अमेरिका से मशविरा किया। क्या अमेरिका इजराइल जुल्म का हिस्सा है, जहां हरी झंडी डोनाल्ड ट्रंप के जरिए दी गई और फिर यह बमबारी। वहीं आप गजा से जुड़ी चौथी खबर देख सकते हैं कि हमास का बयान, गजा से इजरायली तशद्दुद और बेजरर लोगों के खिलाफ जारी जुल्म पर हमास ने सख्त बयान दिया है। हमास ने कहा है कि वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू और उसकी नाजी हुकूमत ने एक बार फिर गजा में बेगुनाह अफरादों के खिलाफ तशद्दुद और जंगे नस्लकुशी शुरू कर दी है। फिलिस्तीनी प्रतिरोध ने रेजिस्टेंस ने इजराइल के इस दगाबाजी पर हमले की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि नेतन्याहू और उसकी नाजी जियोनी कब्जा फौज इस जंग के अंजाम की पूरी जिम्मेदार है। हमास ने बयान में साफ तौर पर कहा कि गजा के अवाम एक वहशी जंग और प्रेसिडेंट रेजिस्टेंस की भूख की सियासत का शिकार बनाए जा रहे हैं। इंसानी इमदाद की बंदिश और घेराबंदी का मकसद गजा में बाशिंदों को मजबूर करके इजरायली दबदबे को बढ़ाना है। इसके अलावा हमास ने यह इल्जाम लगाया है कि नेतन्याहू और उसकी इंतहा पसंद हुकूमत सीज फायर को पलटने की कोशिश कर रही है और गजा में गिरफ्तार कैदियों को एक नामालूम अंजाम की तरफ धकेल रही है। हमास ने आलमी वसीले में इंटरनेशनल मेडिटेरियन से मुतालबा किया है कि नेतन्याहू और उसकी जियोनी कब्जा हुकूमत को सीज फायर तोड़ने और इस खौफनाक जंग के लिए पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया जाए। और अब कहां हैं वो पैरवीकार जो ये जंग रुकवाने के लिए आगे आए थे। वहीं आप पांचवी खबर गजा से जुड़ी देख सकते हैं कि खान यूनुस में इजरायली बमबारी से बेघर फिलिस्तीनियों के खेमों में आग लगी हुई है। गजा पट्टी में इजरायली तशद्दुद जारी है और अब एक और खौफनाक मंजर सामने आ गया। फिलिस्तीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली जंगी तैयारों ने खान यूनुस के मगरिबी हिस्से में बेघर अफराद के खेमों पर बमबारी की, जिससे आग भड़क उठी है और कई लोग जलकर शहीद और जख्मी हो गए हैं। अलमायदीन की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा फिलिस्तीन में एम्बुलेंस और बचाव टीमें जख्मियों तक पहुंचने से कासिर हैं, क्योंकि उनके मशीनरी और इक्विपमेंट खराब हो चुके हैं। मुतासिरा इलाकों में चीख पुकार मची हुई है, मगर कोई राहत नहीं मिल रही है। दोस्तों, कुरान कहता है सूरह आल इमरान में, और ना तुम कमजोर पड़ो ना ही गम करो, अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम ही गालिब रहोगे। दोस्तों, आज की ये खबरें सिर्फ यही खत्म नहीं होती, मगर गजा में मजलूमों की चीखें अब भी लगातार जारी हैं और ईद से पहले मातम पसरा दिया है। माएं अपने बच्चों की लाशों को उठाकर इंसाफ मांग रही हैं, मगर दुनिया के ताकतवर मुल्क पूरी तरह खामोश हैं। उन्होंने अपने हाथों में पूरी तरीके से बेड़ियां डाल ली हैं, हथकड़ी लगा ली हैं। इस हकीकत को दुनिया तक पहुंचाएं। क्या हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे? आपको क्या लगता है? क्या आप इस जुल्म के खिलाफ खड़े हैं? क्या आप मानते हैं कि गजा के मासूमों के हक में बोलना बेहद जरूरी हो चुका है? क्या इंसाफ सिर्फ ताकतवर मुल्कों का हक बनकर रह गया है? अगर हां, तो इस वीडियो को शेयर करें, अपनी राय कमेंट में दें और पल पल न्यूज को सब्सक्राइब करें। जाते जाते चैनल के बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ साझा कर जा सके, क्योंकि जब तक हक की आवाज उठती रहेगी तब तक जालिमों को चैन नहीं मिलेगा। शुक्रिया।